सज्जनों, हम आज आपके साथ शेयर करते हैं कि धर्म की जो रक्षा है वो किसी भी संबंध से बढ़कर है, चाहे वो पिता पुत्र का भी संबंध क्यों न हो। इस संबंध में एक प्रसंग आता है जो पुराणों में, शास्त्रों में दिया गया है, उसका मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। महाराजा मरुत का जन्म सूर्यवंश में हुआ था। वे चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका शासन चक्र सातों द्वीपों में अबाध रूप से फैला हुआ था। अपने पिता अवीक्षित के राज्य स्वीकार न करने के कारण पितामह करंधम के बाद वे राज सिंहासन पर बैठे। जिस प्रकार पिता अपने औरस पुत्रों की रक्षा करता है, मरुत भी उसी प्रकार प्रजाजनों का धर्मपूर्वक पालन करते थे। एक बार की बात है कि औरव मुनि के आश्रम में पाताल लोक के नागों ने आकर 10 मुनि कुमारों को डस लिया। यद्यपि महर्षि लोग इन सबको अपने ब्रह्म तेज से भस्म कर डालने की शक्ति रखते थे, फिर भी दंड देने का अपना अधिकार न समझकर वे चुपचाप रहे। इधर जब राजा मृत्यु को इस बात का पता लग गया, तब वे तुरंत ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और उन्होंने कुपित होकर पाताल लोक निवासी संपूर्ण नागों का संहार करने के लिए संवर्तक नामक अस्त्र उठा लिया। उस महान अस्त्र के तेज से सारा नागलोक सहसा जल उठा, परेशान होने लगा। अब तो सांपों में बड़ा हाहाकार मच गया। उनमें से कुछ अपने स्त्री पुत्रों के साथ ले मरुत के पिता अवीक्षित और उनकी पत्नी की शरण में गए। उन्हें रक्षा का आश्वासन देकर वीर अवीक्षित अपने पुत्र के पास पहुंचे और उन्हें अस्त्र लौटा लेने के लिए कहा, परंतु मरुत ने उनकी बात नहीं मानी, नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि नागों ने मुनि कुमारों को डसा है, हविष्यों को भी दूषित कर दिया है तथा आश्रम के संपूर्ण जलाशयों का जल विषैला कर दिया है। अतः मैं आताताई जो हैं, इनका वध करने में मुझे कोई दोष नहीं, बल्कि इन्हें दंड देना मेरा कर्तव्य है। अतः आप मेरे कर्तव्य पालन में बाधा न डालें। ऐसा जो है पुत्र पिता से कह रहा है। इधर अभिचित ने कहा, इन सबको मैं अभय दान दे चुका हूँ, अतः इनकी रक्षा करना मेरा अपना कर्तव्य समझता हूँ। क्यों? शरणागत आ गए हैं, इसलिए शरण में आ गए हैं तो मैं इनकी रक्षा करूंगा। या तुम नहीं मानते तो मैं अपने अस्त्र के द्वारा तुम्हारा अस्त्र का प्रतिकार करता हूं। यूं कहकर उन्होंने अपने धनुष पर कालास्त्र का संधान किया। इस प्रकार पिता पुत्र में युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अपनी अपनी बात पर दृढ़ थे। एक ने प्रजाजनों की रक्षा के लिए दुष्टों की वध का प्रण ले रखा था और दूसरा अपनी शरण में आए हुए सर्पों को रक्षा का वचन दे चुका था। दोनों की धर्मनिष्ठा आदर्श थी। पुत्र ने अपने प्रजा पालन रूप व्रत में बाधा डालने वाले पिता की परवाह नहीं की और पिता ने अपने शरणागत रक्षा की व्रत में बाधक बनी हुए प्रणोपम पुत्र पर भी शस्त्र उठा लिया। अब बड़ा ऊहापोह वाली स्थिति पैदा हो गई। धर्म के लिए पिता पुत्र के बीच यह संग्राम जगत के इतिहास में अनोखा था। दोनों को एक दूसरे का वध करने के लिए दृढ़ संकल्प देख और जो ऋषि थे भार्गव आदि, वो बीच में पड़ गए। उन्होंने दोनों को शांत किया। उन्होंने कहा कि नागलोक डसे हुए मुनि कुमारों को जिला देने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने बात की उन लोगों से, तो उन्होंने कहा हम उन लोगों को जिंदा कर देंगे। ऐसा होने से मृत्यु के द्वारा प्रजा पालन सहज हो जाएगा और मुनि कुमारों की रक्षा हो जाने पर सर्पों को मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। पिता पुत्र इस बात पर राजी हो गए और सर्पों ने अपना विष खींचकर दिव्य औषधियों के प्रयोग से मुनि कुमारों को जिंदा कर दिया। तदंतर राजा मृत्यु ने पुनः अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अभिचित ने भी मृत्यु को मस्तक से उनके मस्तक को चूमा और मृत्यु को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स तुम शत्रुओं का मान मर्दन करो, चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करते रहो, पुत्र और पौत्रों के साथ आनंद भोगो ता तुम्हारा कोई शत्रु न हो। इस प्रकार से कहकर के उन्होंने वहां से विदा हुए। इस प्रकार यह घटना बताती है कि राजा के लिए पिता पुत्र संबंध से भी बढ़कर धर्म की मर्यादा होती है। राजा मृत्यु सत्य और पराक्रम से युक्त महान तेजस्वी थे। सातों द्वीपों में कहीं भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन
नहीं होता था। तो ये जो प्रसंग है हमें ये बताता है कि धर्म की रक्षा सबसे बढ़कर है। इति ओम नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। हम इस अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आए, कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।